जय हिंद। हम बात कर रहे थे टैबलेट की हम बात कर रहे थे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, यानी किन किन तरीक़ों से आप टैबलेट का इवैल्यूएशन करते हैं। जहां हमने देखा था वेट वेरिएशन, यानी वेट के बीच में कैसे फ़र्क आ सकता है और कितना परसेंट वेरिएशन आपका अलाउड होता है वेट के लिए। डिसइंटीग्रेशन, टैबलेट का एक बड़े लार्ज पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल में टूट जाना। उसके बाद हमने देखा था क्या, टैबलेट की हार्डनेस 4 से 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक आपकी हार्डनेस होनी चाहिए। मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर एक ओल्डेस्ट हार्डनेस टेस्टर है। अब हम बात कर रहे हैं फ्राइबिलिटी की। फ्राइबिलिटी के लिए आप क्या करते हैं, रोचे फ्राइबलेटर का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जिसके अंदर कैसा होता है, एक ऐसी मशीन होती है जिसके नीचे आप यहाँ से स्पीड कर देते हैं, ऑन कर देते हैं इसको। इसमें क्या है, एक डिस्क ऐसे कुछ लगी होती है सेंटर में, यहाँ आप टैबलेट ऐड करते हैं, 10 टैबलेट लगभग आप ऐड कर देते हैं इसके अंदर। उन सब का क्या करते हैं, पहले आप क्या करेंगे, वेट निकालेंगे 10 टैबलेट्स का, फिर उसको फ्राइबिलिटी में रख देंगे। उसके बाद ये क्या होगा, राउंड ऐसे घूमेगा, ये घूमेगा। जब ये टैबलेट्स ऊपर जाएंगे इसके साथ में, तो इस पर रगड़ लगेगी, रगड़। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे आप एब्रेशन, है ना, इसे क्या बोलेंगे आप एब्रेशन। और ऊपर से एकदम गिरेगी तो इसे क्या बोलेंगे आप, इम्पैक्ट बोलेंगे, या शॉक, ये शॉक लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, और ऐसा कितनी बार होगा, 25 बार, यानी 25 बार ऐसा 1 मिनट के अंदर होगा। टोटल हम कितनी बार रिवॉल्यूशन कराएंगे, 100। ठीक है, तो 100 के लिए 25 आरपीएम यदि स्पीड है तो 4 मिनट के लिए क्या करेंगे आप, इसको रिवॉल्व करवाएंगे, यानी टैबलेट बार बार ऊपर जाएंगी, रगड़ लगेगी, फिर गिरेगी, ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप इसके अंदर टैबलेट को 6 इंचेस हाइट या 15 सेंटीमीटर बोलें, इतनी हाइट से इसको गिराया जाता है ना, ऊपर से गिराया जाता है। एब्रेशन एंड शॉक, इसके अंदर 2 चीज़ें लगती है। और आप जब पूरा हो जाएगा आपका 4 मिनट, उसके बाद टैबलेट का फिर से वे करेंगे 10 टैबलेट्स का, और वो 1% तक ही अलाउड है। यानी जब उसका लॉस हो, उसका जो वेट कम होगा रगड़ की वजह से, चोट की वजह से, तो वो 1% तक ही, प्लस माइनस 1% लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन माइनस में आएगा, 1% ही लॉस अलाउ है। ठीक है, यानी इससे कम ही रहेगा, 0 पॉइंट कुछ इससे ही कम रहेगा, अलाउड रहेगा। ठीक है, ये होता है आपका फ्राइबिलिटी टेस्ट। यदि टैबलेट इसको पास कर जाती है तो इसे क्या बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे फ्राइबिलिटी टेस्ट पास है टैबलेट के लिए। अगला आपका थिकनेस। देखो, थिकनेस एक जो टेस्ट है वो ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है टैबलेट की उसके ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, लेकिन क्या है, जो पेशेंट ले रहा है, उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, उसके लिए थिकनेस होती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोई टैबलेट पतली है, कोई मोटी है, उससे फ़र्क पड़ता है ना, कि साइकोलॉजिकली फ़र्क पड़ेगा। एक तो स्पेशली कि टैबलेट में कम अमाउंट तो नहीं आ गया, है ना, कि कैसी कंपनी है, कैसी दवाई बना दी, तो उसमें क्या करते हैं आप, थिकनेस मेजर करते हैं। जनरली वर्नियर कैलिपर से जैसे आप निकालते थे, है ना, वायर के अंदर थिकनेस, वैसे ही कैलिपर होता है या माइक्रोमीटर होता है जिसके थ्रू आप थिकनेस निकालते हैं, जहाँ प्लस माइनस 5% तक ही अलाउड होती है। इसमें क्या करते हैं आप, एक माइक्रोमीटर होता है आपका, उसमें 20 टैबलेट को ऐड कर देते हैं, और यहाँ से आप देख लेते हैं कि कितनी इसकी टोटल आई, आपकी क्या मोटाई, है ना, थिकनेस आई। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक एक टैबलेट डालेंगे, एक एक टैबलेट का अलग अलग इंडिविजुअल आप क्या करेंगे, थिकनेस निकालेंगे और मेजर करेंगे। जो टोटल थिकनेस आएगी डिवाइड बाय 20 से आप एवरेज थिकनेस निकालेंगे, और वो प्लस माइनस 5% तक इंडिविजुअल टैबलेट के साथ अलाउड रहेगी, है ना, यानी एक टैबलेट प्लस माइनस 5% तक ही थिकनेस को वेरी करेगी, तो ही वो अलाउ रहेगी। ये होता है आपका थिकनेस टेस्ट। उसके बाद आता है आपका डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी के लिए। बायो अवेलेबिलिटी वर्ड से मतलब क्या है, अमाउंट एंड किससे रिलेटेड होगा, आपका टाइम से, यानी एक इतने समय के अंदर कितनी दवाई आपकी एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंच गई है, उसे क्या बोलेंगे आप, बायो अवेलेबिलिटी बोलेंगे। या दूसरे शब्दों में कहे तो क्या बोलेंगे, एक्सटेंट वर्ड भी साथ में लेना, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो आपके सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाए, उसे क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी, है ना, बायोलॉजिकली कितनी अवेलेबल हुई। तो उसके लिए डिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सबसे पहले क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद ही आपकी ड्रग डिसोल्यूशन के लिए तैयार होगी, जिसमें क्या होगा, दवाई पूरी तरह घुलेगी। यदि कोई दवाई 80% तक घुली है, यानी उसका मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी हो सकती है, 80%। 90 होती है तो कितनी हो सकती है, 90%। 100 अगर घुल रही है तो 100% तक अवेलेबिलिटी हो सकती है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि हम कोशिश ऐसी करते हैं कि ड्रग 100% तक डिजोल्व हो, है ना, 100% तक उसका डिसोल्यूशन हो। ठीक है, और बेस्ट टू बेस्ट आप क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस को। एक इनविट्रो प्रोसेस यानी बाहर का प्रोसेस है, जिसके अंदर आप ड्रग रिलीज को पर टाइम के अंदर नोट करते हैं।
ठीक है। जैसे आपका आप क्या होता है, स्टमक होता है, स्टमक के अंदर क्या होगा, आपका HCl फ्लूइड होगा, है ना, उसके अंदर टैबलेट जाएगी। अब उसी को एग्जैक्टली बाहर देखते हैं तो इनविट्रो टेस्ट, यानी ये तो क्या हुआ इन विवो सिस्टम। इनविट्रो सिस्टम के अंदर क्या करोगे, आप ऐसा ही प्रोसेस बनाओगे, ऐसे ही पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करोगे इसी बेस के हिसाब से, और आप निकालोगे क्या, डिसोल्यूशन के पूरे पैरामीटर्स। ठीक है। और देखो डिसोल्यूशन के बारे में क्या बातें लिख रही है। डिसोल्यूशन टेस्ट करने के लिए आपके दो तरह से एपरेटस है आईपी के अंदर, आईपी एपरेटस 1, आईपी एपरेटस 2। एपरेटस 1 के अंदर क्या होगा, आपका पैडल होगा, एपरेटस 2 के अंदर क्या होगा, बास्केट होगा। देखो पैडल और बास्केट में क्या फ़र्क है, आपका एक ऐसे क्या होगा, वेसल होगा, इसके अंदर क्या भरा होगा, आपका लिक्विड भरा होगा, है ना, सॉल्यूशन भरा होगा, जिसके अंदर भी करें जनरली आप वाटर काम में लेते हैं या जो भी स्पेसिफाइड हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको काम में लेते हैं। इसके अंदर एक ऐसे पैडल होगी, रोटेट होती रहेगी, ये रोटेट होती रहेगी। ठीक है। रोटेशन कितनी रखते हैं, 25 से कितनी 150 तक, जितनी आपकी लिखी होगी आईपी के अंदर, उस मोनोग्राफ के हिसाब से आप इसकी स्पीड तय करेंगे। ठीक है। और इस रेंज के बीच में मशीन चलती है। इसके अंदर टैबलेट डालेंगे, ये रोटेट होगी, और डिसोल्यूशन करेंगे आप एवरी टाइम निकाल के, यानी हर मिनट के अंदर निकाल के, जो भी आप पैरामीटर सेट करें 5 मिनट 10 मिनट, उस पैरामीटर में आप इसको निकालेंगे सैंपल को, और देखेंगे कि कितनी डिसोल्व होके आपके लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गई है। ठीक है। अभी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पूरा प्रोसेस अलग है, जिसके अंदर रिप्लेस करेंगे 1000 ml वापस मेंटेन करेंगे, ये अलग बात है। हमें केवल इतना याद रखना है क्या, कि इसके अंदर एक पैडल होती है और उस पैडल राउंड होती रहती है। दूसरा होता है आपका रोटेटिंग बास्केट। इसमें क्या होती है कि आपकी बास्केट होती है, स्टेनलेस स्टील की, उसके ऊपर जाली होती है, वो बास्केट एक वेसल्स के अंदर रोटेट होती है ना, रोटेट होती है। और क्या होता है, आप इसको इसके अंदर टैबलेट को पैक कर देते हैं और राउंड होकर आप देखते हैं डिसोल्यूशन कितना रहा। जब ड्रग आपकी फ्लोटिंग वाली एक्शन की होगी, यानी फ्लोट होने वाली होगी, तब आप इस प्रोसेस को इस्तेमाल में लेंगे बास्केट वाली को। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आप, एपरेटस 2। ठीक है। अब इसके लिए कुछ जनरल बातें हैं, जैसे वेसल्स किसकी बनी होगी, बोरोसिलिकेट की। ठीक है। जिसके अंदर आप लिक्विड फिल कर रहे हैं, और इसके 1000 ml क्या होगी कैपेसिटी, यानी 1 लीटर कैपेसिटी होगी किसकी, सॉल्यूशन की। डिसोल्यूशन मीडिया क्या लेंगे, वाटर, या फिर जो कि स्पेसिफाइड होगा उसके हिसाब से। ठीक है। इसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर आपकी बॉडी का 37 डिग्री, तो 37 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करेंगे आप, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील की जो बास्केट है उसका मैश कितना है, तो आप बोलेंगे 40 मैश होता है उसका बास्केट का, किसका, स्टेनलेस स्टील की जो बास्केट बनी हुई है उसका। डिस्टेंस कितनी होगी आपकी वेसल्स उसके बीच में, यानी जैसे आपने बनाई वेसल्स, नीचे आपने बनाया बॉटम, तो ये कितनी डिस्टेंस पे होगा, 25 प्लस माइनस 2 मिलीमीटर के अंदर क्या होगा आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है। जब आप एसिडिक मीडिया काम में लेंगे, तो एक जनरल सी बात है कि स्टेनलेस स्टील की जाली बनी हुई है, वो क्या होगी, खराब होगी, तो इसको अब पूरा सोने की बना दी तो पता लगे सोना लेके पार हो गया चेक करने वाला, है ना, मतलब एक कहने की बात है। या फिर क्या करेंगे आप, जो स्टील की आपकी स्टेनलेस स्टील की जो जाली है उसके ऊपर क्या करेंगे, कोटिंग कर देंगे गोल्ड की। जब आप गोल्ड की कोटिंग उसके ऊपर कर देंगे, तो क्या होगा, उससे जो आपका एसिडिक मीडिया है वो बास्केट को नुकसान नहीं करेगा, है ना। और वो कितनी mm की होगी थिकनेस, उसकी 2.5 mm की थिकनेस होगी। तब आप एसिडिक मीडिया के अंदर आप क्या करेंगे, डिसोल्यूशन प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है। आपको यहाँ लिखी दिया है 25 से 150 RPM मेंटेन करते हैं, जो प्लस माइनस 5% तक अलाउड होती है। एग्जैक्ट मेंटेन करना मुश्किल है, यदि किसी ड्रग के लिख रहा है कि 100 RPM रखनी है, तो प्लस माइनस 5% इसके लिए अलाउड रहेगी, यानी 95 से 105 के बीच बीच में क्या होगी आपकी रोटेशन स्पीड रहनी चाहिए। ठीक है। ये होता है आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है। किसी भी ड्रग का डिसोल्व होना बहुत जरूरी है अगर आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचानी है। इसके बाद है कलर एंड ग्लॉस ऑन टैबलेट। देखो कलर जो प्रोसेस है, कलर के लिए जो टेस्ट कर रहे हैं वो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट दे रहा है ना, इक्वल कलर होना चाहिए सबके ऊपर, चाहे टैबलेट कितनी बढ़िया हो आपकी, है ना, कितनी बढ़िया दिख रही हो, लेकिन अगर उसके कलर के बीच में फ़र्क आ रहा है तो एक बार के लिए दिमाग थोड़ा हिल ही जाएगा। उस केस के अंदर क्या करते हैं, आप कलर का टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर और ट्राइस्टिमस कैलोरीमीटर का आप इस्तेमाल करते हैं कलर निकालने के लिए, ग्लोस निकालने के लिए, है ना, कैसा उसका अपीयरेंस है। ऑर्डर टेस्ट होता है, पैनल टेस्ट करते हैं। पैनल मतलब 4 से 5 जिनकी बढ़िया बढ़िया नाकें हैं, वो सूंघ के बताएंगे कि आपकी जो सबकी सब टैबलेट्स हैं उनके अंदर एक तरह से ही महक आ रही है, नहीं आ रही है, एक ही तरह की सुगंध है या नहीं है। ठीक है। ये भी क्या है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि पेशेंट को डाउट ना हो कि इसके अंदर अलग है, इसके अंदर अलग है। तो बैच टू बैच में आप क्या करते हैं, पैनल टेस्ट भी करते हैं, जिसके अंदर ऑर्डर चेक की जाती है। इसके बाद है जीरो डिफेक्ट। जीरो डिफेक्ट क्या होता है आपका, जीरो डिफेक्ट मतलब ये साइकोलॉजिकल है, ये भी इसके अंदर क्या करते हैं, या तो विजुअल इन्फेक्शन करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू क्या करेंगे, आप इंस्पेक्शन करेंगे। अगर आप खा रहे रोटी और रोटी के अंदर कितनी बढ़िया हो, कितनी बढ़िया सब्जी हो, दाल हो, लेकिन उसमें अगर एक भी बाल आ गया तो आपका दिमाग थोड़ा सा हिल जाएगा। घर है तो बात अलग है, और रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट वाले के पीछे लग जाएंगे। तो ऐसे केस है आपका टैबलेट के साथ। यदि उसके अंदर हेयर, ऑयल, ड्रॉप, डर्ट ऐसा कुछ दिख गया आपको, तो आपके दिमाग में डाउट आ जाएगा कि भैया टैबलेट सही नहीं है ना।
तो उस केस के लिए आप क्या करते हैं, उस केस में आप पहले ही इंस्पेक्शन कर लेते हैं, या तो विजुअली या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू कि कोई गलत तो नहीं है। वैसे ही आपका देखते हैं आपका सरफेस स्ट्रक्चर स्मूथ होनी चाहिए, है ना, रफ तो अलाउड ही नहीं है जनरली, तो स्मूथ या रफ आप सरफेस स्ट्रक्चर भी क्या करते हैं टैबलेट के लिए आप टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट होते हैं किसके, टैबलेट्स के लिए। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट देखे थे हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखा था वेट वेरिएशन, जिसके अंदर क्या करते हैं आप 20 टैबलेट्स लेते हैं, एवरेज वेट निकालते हैं उनका, और एक एक टैबलेट के साथ वेरी करके देखते हैं। जो कि 80 mg उससे कम हो तो 10% तक अलाउड है, 80 से 250 mg हो तो ±7.5%, और 250 mg से ज़्यादा टैबलेट हो तो ±5% का वेरिएशन आपका अलाउड होता है अकॉर्डिंग टू IP। फिर हमने देखा था डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, जिसमें क्या देखा था, ये टैबलेट आएगी, बड़ा पार्टिकल होगा, छोटे छोटे में टूटेगा, घुला नहीं है, टूटा है, तो क्या बोला आपने, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, जिसके अंदर आप 6 टैबलेट्स को लेते हैं, यदि एक भी फेल हो रही है, एक या दो फेल हो रही है, तो 12 और ऐड करके लेंगे, उसमें 18 में से 16 टैबलेट तो पास होनी ही चाहिए, नहीं हो रही है तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। टाइम कितना कितना रखते हैं आप, टाइम रखते हैं सोल्यूबल के लिए 3 होना चाहिए, सबलिंगुअल 3, है ना, एंट्रिक कोटेड के लिए हमने 3 घंटे बात करी थी, जिसको बोलते हैं आप 2+1। ठीक है, जनरली इसमें सेलुलोज एसीटेट थैलेट की क्या करते हैं आप कोटिंग करते हैं, या फिर पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट, पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट की आप करते हैं कोटिंग। ठीक है, जिससे क्या है जो आपकी ड्रग है वो सिर्फ इंटेस्टाइन के अंदर ही डिजोल्व हो। तो आप क्या करते हैं, पहले एसिडिक मीडियम में करते हैं 2 घंटे के लिए, उसके बाद 1 घंटा आप क्या करेंगे 6.8 pH बफर बना के उसके अंदर टेस्ट करेंगे, फॉस्फेट बफर बना के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 3 आवर इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर हमने बात की थी किसकी, टैबलेट हार्डनेस की, जिसमें आप क्या बोल रहे थे कि जब टैबलेट पैक हुई है तो पहले बास्केट में जा रही है, फिर पैक हो रही है, फिर ट्रक में जा रही है, फिर होलसेल के पास, रिटेल के पास, पेशेंट के पास आ रही है, तब तक बहुत सारे झटके उसको प्रेशर झेलना है ना। तो उस केस के लिए आप क्या करते हैं, आप उसकी टैबलेट की हार्डनेस चेक करते हैं, है ना। और हार्डनेस किस किस से आप मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मेंटेन कर सकते हैं, ये भी आपको बताया गया था, किस किस के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं आप। एक तो आप जो मटेरियल काम में ले रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान के पहले से मेंटेन कर सकते हैं, बाइंडर की इफेक्टिव मात्रा मिला के आप उसकी हार्डनेस मेंटेन कर सकते हैं, कंप्रेशन प्रेशर जो आप लगा रहे हैं इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हार्डनेस को मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था फ्राइबिलिटी। फ्राइबिलिटी क्या होती है, एक मशीन होती है, उसके अंदर ऐसे कैप लगी होगी, टैबलेट बार बार, यानी जैसे ये घूमी, यहाँ से टैबलेट गिरी, फिर ये दोबारा घूमती रहेगी, कितनी बार, 1 मिनट में 25 बार, कितनी देर के लिए, 4 बार के लिए, तो कितना हो गया 100 बार आप इसको राउंड करेंगे। 6 इंचेस से टैबलेट गिरती रहेगी, बार बार गिरती रहेगी, बार बार उस पर इम्पैक्ट लगेगा, अब्रेशन होगा, है ना, तो इससे क्या होगा, आपका टैबलेट टूटती रहेगी बार बार में हल्की हल्की सी, है ना। और फिर क्या करेंगे आप, वेट का डिफरेंस निकालेंगे जो 1% तक ही अलाउड है ना, माइनस के अंदर, है ना, जनरली कम ही होगा, जाहिर सी बात है, प्लस में तो जाएगा नहीं, अगर वेट लॉस हो रहा है तो यहाँ क्या आएगा -1% तक, यानी 1% से कम ही लॉस होना चाहिए, ज़्यादा लॉस अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपकी थिकनेस की बात करी, थिकनेस कितनी, ±5%, 2 तरह से निकालते हैं, एक तो वर्नियर कैलिपर, इसके अंदर ऐसे कैप लगी होगी, है ना, कैप सी होती है वर्नियर कैलिपर के अंदर, इसके अंदर बीच में आप टैबलेट रखते हैं और फिर पता लगाते हैं, इसमें आ जाती है रीडिंग कि कितनी आपकी क्या है टैबलेट की थिकनेस है। वैसे ही माइक्रोमीटर होता है, इसके अंदर आप टैबलेट डालते हैं, फिर एवरेज निकालेंगे 20 टैबलेट का, 10 टैबलेट जो भी आप जितनी भी ले रहे हैं, जनरली 20 का निकालते हैं, 20 टैबलेट का एवरेज निकालेंगे आप थिकनेस, फिर उस एवरेज को इंडिविजुअल से करेंगे और कितना अलाउ होना चाहिए, ±5% तक। इसके बाद डिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बायो अवेलेबिलिटी के लिए, 100% तक कोशिश करते हैं ड्रग बायो अवेलेबल हो, है ना, बैच टू बैच आप इसको चेक करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज पर टाइम, है ना, इसे क्या बोलते हैं आप, डिसोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर 2 तरह से काम में लेते हैं आप, इसके अंदर IP डिसोल्यूशन एपरेटस 1 जिसको बोलते हैं रोटेटिंग पैडल टाइप, और अगर पूछा जाए USP वाला कौन सा है तो USP डिसोल्यूशन एपरेटस 1 होगा, बास्केट टाइप, रोटेटिंग बास्केट, जस्ट अपोजिट बोल देंगे USP के लिए, पूछा नहीं जाता है लेकिन USP के लिए जस्ट अपोजिट हो जाता है। आप केवल एक याद रखो IP के लिए। ठीक है, IP के लिए डिसोल्यूशन 1 कौन सा है, रोटेटिंग पैडल टाइप, IP के लिए 2 कौन सा है, रोटेटिंग बास्केट टाइप। ठीक है, बास्केट के ऊपर गोल्ड की कोटिंग कब करेंगे, 2.5 mm थिकनेस वाली, जब आप एसिडिक मीडिया काम में ले रहे हो, है ना, क्योंकि क्या होगा जो आपकी स्टेनलेस स्टील की जो बास्केट बनी हुई है ये खराब हो जाएगी किससे, एसिड से, तो इसलिए आप इसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कितना मेंटेन रखेंगे वेसल का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखेंगे। ठीक है, मैश साइज कितना होगा इस जाली का, ये जो नेट बनी हुई है 40 मैश साइज होगा इसका, है ना। कितनी दूरी होगी इस दोनों के बीच में, दूरी होगी 25 ± 2 mm की आपकी क्या रहेगी, डिस्टेंस रहेगी। और क्या करेंगे आप इसको रोटेट करेंगे, कितने से, 25 से 150 RPM इसकी लिमिट होती है, जितनी IP में लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको रोटेशन करेंगे। कलर के लिए क्या करते हैं आप, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को काम में लेते हैं, जिससे आप देखते हैं कलर सबके अंदर इक्वल है या नहीं। ऑर्डर टेस्ट के लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअल बैठेंगे आपके पर्सन, सबको एक एक देखेंगे कि पैनल जो आपकी महक है टैबलेट के अंदर सेम है या नहीं।
हेयर ऑयल ड्रॉप, इन सबको देखने के लिए जीरो डिफेक्ट टेस्ट करते हैं, या तो इंस्पेक्शन एक एक आदमी करेगा, मतलब एक आदमी बैठ के आराम से देखेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू क्या करेंगे आप इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर भी देखेंगे आप, स्मूथ है या रफ है। तो ये सब क्या है आपके टैबलेट के इवेल्युएशन पैरामीटर्स हैं, जिनके थ्रू एक टैबलेट जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है मार्केट में आने से पहले देखी जाती है कि ये टेस्ट वो परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। देखो जब टैबलेट आप बना रहे हो तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो अलग रहेंगी, है ना। प्रॉब्लम्स मतलब जैसे आप बोले कैपिंग, है ना, कैपिंग प्रोसेस बोलें, लैमिनेशन बोलें, पिकिंग बोलें, स्टिकिंग बोलें, है ना, मोटलिंग बोलें, ये सब क्या है टैबलेट की प्रॉब्लम्स है जो बनाने के दौरान में आती है। ठीक है, और ये जो हम जितने अभी तक पढ़े ये सब क्या इवेल्युएशन पैरामीटर्स हैं, है ना। ध्यान देने वाली बात है ये चीज़ तो प्रॉब्लम्स हैं, है ना। कैपिंग आ गई यानी क्या हुआ, ऊपर बॉटम डाई के साथ चिपक गई टैबलेट बनाते वक्त, है ना, टूट गई दो भागों में, लेमिनेट हो गई, है ना। ये प्रॉब्लम्स हैं। ये जितने भी हमने अब तक पढ़े क्या इवेल्युएशन पैरामीटर्स है, जिनके थ्रू टैबलेट देखी जाती है कि पूरी तरह बनी है या नहीं बनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप देखते हैं वो कौन सा था, एक्टिव वाला, एक्टिव ड्रग कंटेंट। अब ये एक नॉर्मल सी बात है कि ड्रग होनी ही होनी चाहिए कोई भी टैबलेट आपने बनाई है तो, ठीक है। वो भी होता है एक प्रोसेस एवेल्युएशन का, लेकिन वो आपका जनरली एनालिसिस के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पूरी वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। छोटी छोटी वीडियो बना के ही हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा आपके पास पहुंच जाए कंटेंट। जय हिंद।